गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनु कुमार। गीता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, 6th क्लास का ज्योग्राफी से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था और किस तरीके से नोट्स बनाना है। मैप्स चैप्टर का हमने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 2 को डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुल्ली। मैंने आप सबको बताया था कि एनसीईआरटी का मैं आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। जैसे मैंने अभी तक हमने क्या किया था, मैप की डेफिनेशन, मैप क्या होता है, ग्लोब और मैप का क्या यूसेज है, वो मैंने बता दिया था। सो स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, केवीएस के स्टूडेंट हैं या फिर अदर सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, उनको स्टडी में कोरोना की वजह से ये सब लॉकडाउन, ये कर्फ्यू, ये सब वजह की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स कैसे मेकिंग करनी है वो देखिए। मैं क्या क्या पॉइंट्स पार्ट 1 में डिस्कशन किए हैं। फिजिकल मैप्स ये बनाना है, नोट्स राइट करना है। जितने भी मेरे KV2 आर्मी भुज के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, वो सब अपनी नोटबुक होप्स ऑफ प्रिपेयर कर रहे होंगे अच्छे से। जैसे मैंने बताया, सेकंड ईयर टॉपिक आंसर सीट में उस नोटबुक में आंसर करना है आपको। थीमेटिक मैप ये भी करना है। और नेक्स्ट मैंने बताया था 3 कंपोनेंट्स मैप के। 3 कंपोनेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस और ये सिंबल, ये तीनों हम लोग कर चुके हैं। डिस्टेंस वाला टॉपिक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। डिस्टेंस में से मैंने बताया था किस तरीके से होगा, इसको नोट्स बनाना है। डिस्टेंस वाले टॉपिक में आपको 2 टॉपिक ज़रूर करनी है, स्मॉल स्केल डिस्टेंस, लार्ज स्केल, इनको राइट करना है। नेक्स्ट डायरेक्शन, ये टॉपिक कर चुके हैं हम, नोटबुक में इसको मेंशन करना है। यहाँ से इस मैप की हेल्प से मैंने डायरेक्शन का क्वेश्चन था विकास के हाउस से, किस तरीके से डायरेक्शन निकालनी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो ये सब मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट कार्डिनल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये हो चुका है। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नेक्स्ट सिंबल्स, और सिंबल्स वाला भी हम कर चुके हैं। सिंबल्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट 2। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को एट वंस अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। सो आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, और पूरा एक्सरसाइज को डिस्कशन करते हैं हम लोग। अब करने जा रहे हैं। सो स्केच क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, बाहर फेयर्स वगैरह में जाते हैं, तो बहुत सारे स्केच मेकर्स होते हैं, ह्यूमन का स्केच भी बना देते हैं। सो ये क्या होता है, एक स्मॉल सा, एक सिंपली एक रेखा चित्र होता है। एक तरीके से पिक्चर को बनाया जाता है। किस तरीके से, देखिए, स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरीज। मेमोरी के बेस पे एक स्केच बनाया जाता है। मेनली ये मेमोरी के बेस पे होता है, या फिर स्पॉट ऑब्जर्वेशन, या कोई स्पॉट होता है, कहीं कोई घटना हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड ये ऑब्जर्वेशन होता है। नोट टू स्केल पर इसको नहीं बनाया जाता। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड। कभी कभी एक रफ ड्राइंग बनाई जाती है, किसके लिए? रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया, किसी एक एरिया की, टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस, ये बताने के लिए कहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड है, विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस के रिस्पेक्ट में। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। आप सपोज करो आपको फ्रेंड के हाउस जाना है, बट यू डोंट नो द वे, आपको वे नहीं मालूम है। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। अपने हाउस का वे बताने के लिए आपका फ्रेंड क्या कर सकता है? आपके सामने एक रफ ड्राइंग कर सकता है, और दैट इज कॉल्ड, यही रफ ड्राइंग क्या होती है? यही स्केच होती है। सच ए रफ ड्राइंग इज ड्राउन विदाउट अ स्केल। इसको क्या होता है? विदाउट अ स्केल बनाया जाता है। जैसे कि आपको कोई बताएगा कि ये KV2 है, यहाँ पर माधापर गेट है, और मेरा माधापर आर्मी गेट है, और यहाँ से मुझे कोई फ्रेंड आपको घर बता रहा है अपना, यहाँ से यहाँ जाना है, इधर से इधर जाना है, और ये मेरा होम है यहाँ पे। सो इस तरीके से ये क्या होगा, एक रफली आपको बता रहे हैं, ऐसा रफ बिना स्केल के। और ये कैसे होता है? विदाउट स्केल। कोई इसमें सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी स्केल यूज किया? स्केल कोई यूज हुआ? नो, कोई स्केल यूज नहीं हुआ।
विदाउट स्केल एंड इट इज कॉल्ड अ स्केच मैप, और इसको क्या कहा जाता है, स्केच मैप, इट इज कॉल्ड एन स्केच मैप। नेक्स्ट प्लान, प्लान होता है योजना, प्लान बनाते हैं हम, प्लान करते हैं, प्लान किसी भी चीज़ का प्लान बना लेते हैं हम, एक बेसिकली प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले देखो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, किसी स्मॉल एरिया का, सपोज करो कोई स्मॉल एरिया है, सीवरेज प्लांट है, सीवरेज प्लांट है तो उसका क्या करना है, उसका एक प्लान बना लिया है, वो स्मॉल सा एरिया है और उसको लार्ज स्केल पर उसका प्लान बना लिया। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लार्ज स्केल मैप होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ये लार्ज स्केल मैप हम कर चुके हैं। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, कम सेंटीमीटर में उसको डिफाइन करते हैं। लार्ज स्केल मैप क्या होता है, किसी स्मॉल, जैसे विलेज, मैंने अब कल बताया था आपको, विलेज, सिटी, सो इसका क्या होगा, लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि किसी सिटी, विलेज, इन सब में से किसी को भी हम शो करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। बिकॉज इसमें क्या होगा, इसमें हमने माना था कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, इस तरीके का हमने क्या किया था इसमें, जिससे कि हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और स्मॉल स्केल में क्या होगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 500 मीटर्स को अगर 2 सेंटीमीटर हमने रखा है, सो वी गोट लार्ज इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया विच इज चूजन बाई अस। नेक्स्ट देखिए, लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बट देयर इज सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। बट कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशंस भी हमको चाहिए, जैसे कि एग्जांपल कोई रूम है, उसकी हमको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, लंबाई चौड़ाई उसकी हमको मालूम होना चाहिए, ये कोई रूम है। सो ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, विच कांट बी शोन ऑन मैप, जिनको हम मैप पर शो नहीं कर सकते। मैप पर क्या है, लेंथ, ब्रेथ, ये सब को हमको किस पे शो नहीं कर सकते, मैप पे। इन सब का डिस्कशन कहीं नहीं हुआ, मैप पे इन सब चीज़ों को हम, एक पर्टिकुलर है कोई सिटी विलेज है, उसका एक पर्टिकुलर रूम का लेंथ और ब्रेथ हम कैसे मैप पे शो करेंगे बच्चों, नहीं। दिस विल बी शोन प्लान। मैंने बताया कोई सीवरेज प्लांट है, उसका लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वो सब हम प्लान पे शो मेंशन हो जाता है एक प्लान पे बनाने से पहले उसको, कि ये एक प्लान है। सीवरेज प्लांट है, कोई वाटर प्लांट है, उसका जो भी हो एक पर्टिकुलर हम प्लान प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। एक इजी सा एग्जांपल दूँ आपको, जैसा आर्किटेक्चर से होते हैं। आर्किटेक्चर से क्या करते हैं आप लोग, अपना होम, घर बनवाते हैं। घर बनाने से पहले उसका क्या बनेगा, प्लान बनेगा, तभी उसका कितना विड्थ होगा, कितना लेंथ होगा, कैसे कितना हाइट होगा, रूम्स वगैरह जो भी है, तो वो सब एक प्लान बनेगा। ये सिंपल एग्जांपल है। सो इससे आप लोग, आई थिंक यू गोट इट। एंड एट द सेम टाइम विच कांट बी शोन ऑन एट दैट टाइम, उस टाइम पर वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रोन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, स्केच में हम क्या करते हैं, स्केल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्लान में स्केल का यूज होगा, इस वाले में स्केल का यूज होगा। सो क्या होगा, एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्राउन टू स्केल। इसी टाइम पर सेम सिचुएशन में हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे किसको, ड्राइंग ड्राउन टू स्केल, जो स्केल से बनाई गई है, इस टाइप की ड्राइंग जिसमें आपको लेंथ भी पता होगा, ब्रेथ भी पता होगा। सो इसको क्या कहा जाएगा, कॉल्ड अ प्लान, इसको एक प्लान कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसको कहेंगे प्लान। सो ये हो गया आपका प्लान। अब चलिए, अब आ गया है इम्पोर्टेंट डिस्कशन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज में। सो अब आपकी प्रॉब्लम सोल्व है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको करनी है एक्सरसाइज। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या हो गया, डिस्टेंस, नेक्स्ट डायरेक्शन,
नेक्स्ट सिंबल्स, 3 कंपोनेंट्स हम कर चुके हैं। ये आपको जितने भी मेरे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर अभी देख रहे हैं, ये हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको नहीं करना है अभी। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? कार्डिनल डायरेक्शंस क्या हैं? क्या है कार्डिनल डायरेक्शंस? कमेंट करके बताना मुझे जल्दी से। सभी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे कमेंट करेंगे। और आपने क्या रीड किया चैप्टर में, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये आप राइट करेंगे नोटबुक में। मेरी केवी के प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर बी को नोटबुक में राइट करके लिखेंगे उसका। नॉर्थ, नंबर 1 नॉर्थ, नंबर 2 ईस्ट, साउथ, वेस्ट, 4 डायरेक्शन हो जाएंगे। इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप? स्केल ऑफ द मैप टर्म से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर सी। जो क्वेश्चन नंबर सी है आपका, वो आपको मिलेगा स्मॉल स्केल मैप। और जो लार्ज स्केल मैप से ऊपर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, स्केल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी। स्केल क्या होता है? स्केल के बारे में मैं आपको सभी बच्चों को बता देता हूँ। ये देखिए, ये स्केल का आंसर हो जाएगा द स्केल ऑफ ड्राइंग। यहाँ से देखें, ये सॉरी यहाँ से नहीं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ से देखो स्केल क्या है। स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन मैप। किसी भी मैप के लिए स्केल बहुत ही, इफ़ यू नो द स्केल, अगर आपको स्केल के बारे में पता है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेज ऑन द मैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब? ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया, जहाँ भी आज मैंने डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन किसकी? मैप की। उसके ऊपर ही जस्ट उसके अबव ही लिखा हुआ है कि जो ग्लोब जो है उससे ज़्यादा कंपैरिजन में मैप कैसे हेल्पफुल है। मैप की डेफिनेशन के साथ साथ जो मैंने पूरा पोर्शन बताया था करने के लिए, वो सब इसमें कवर हो रहा है। आपको राइट करना है, आंसर आप राइट कर सकते हैं, बट ये हम कवर कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैप एंड ए प्लान। मैप के बारे में, मैप की डेफिनेशन वाला पार्ट आप बताएंगे, और प्लान सेम आप इतना भी कर सकते हैं। जो प्लान अभी किया हमने, प्लान का जो हमने क्या प्लान बनाना है, प्लान वाला जो टॉपिक किया, उसको टोटल को राइट कर दें नोट्स में, टोटल को राइट कर दो। उसमें लार्ज स्केल मैप के बारे में, लार्ज स्केल मैप के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है, तो उसमें टोटल कंपैरिजन दिया है। आप क्या करेंगे, प्लान के बारे में जो अभी टॉपिक जस्ट अभी डिस्कशन किया है बच्चों, उसको इसके आंसर में राइट कर दो। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन? कौन सा मैप आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? कौन सा? मैंने अभी बताया था, अभी प्लान वाले टॉपिक में आपको कराया था। कौन सा? लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मैप। ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट द एरिया इज, जो एरिया इसमें जो डिसाइड किया जाएगा, दिखाया जाएगा, वो क्या होगा? सिटी होगा, विलेज होगा, टाउन। तो इन सब को क्या होगा, इसमें शो किया जाएगा। और जब स्मॉल एरिया को शो किया जाएगा लार्ज स्केल मैप के थ्रू, तो क्या होगा? मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक पर्टिकुलर एरिया, जैसा माधापर है, ये यहाँ पर भुज है, भुज एक डिस्ट्रिक्ट को दिखाना चाह रहे हैं, आसपास के एरिया को दिखाना चाहते हैं, तो उसमें अगर मैप में एक ही एरिया को दिखाया गया है बड़े पार्ट में, लार्ज स्केल मैप में, हमको क्या मिलेगा? उस एरिया का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स? सिम्बल्स हेल्प कैसे करते हैं, वो अभी मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में वहाँ पर, कि अगर आप किसी एरिया में जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू रीड द लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, यू कैन गेट हेल्प विद द सिम्बल। सिम्बल्स आर यूनिवर्सल, उसकी हेल्प से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर।
मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया आर, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ, थीमेटिक मैप। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, ब्लू कलर किसके लिए शो किया जाता है, ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए। चैप्टर में हमने डिस्कशन कर लिया है, सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन। अ कंपास इज यूज्ड, कंपास किसके लिए यूज की जाती है, बताओ बेटा, सभी बच्चों ने कर लिए हैं। टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। ए स्केल इज वेरी नेसेसरी, स्केल नेसेसरी है किसके लिए, फॉर ए मैप, मैप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्केल, मैप के लिए स्केल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ड्रा प्लान ऑफ क्लासरूम, आपको एक प्लान ड्रा करना है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको करना है प्लान योर क्लासरूम, प्लान बनाना है। अब जैसा आप प्लान बनाना है, आपको बताना है कि कैसे क्लासरूम है आपका। सो द टीचर्स टेबल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, डोर, विंडोज़, ये सब। ड्राई स्केच ऑफ योर स्कूल एंड लोकेट द फ्लोइंग, स्केच बनाओगे, स्केच में स्केल की कोई नीड नहीं है, इसको रहने दो, आप इसको बनाना सभी बच्चे। स्केच में क्या होगा, स्केल की कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ स्केल। सो इसको मस्त वाला बनाओ, कहाँ हमारे KV2। तो इसको क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, एक बढ़िया सा कलरफुल स्केच बनाओ आप हमारे स्कूल का। KV2 आर्मी भुज कहाँ लोकेटेड है, क्या क्या कुछ उसके बारे में है, जल्दी से इसको बनाओ, नोटबुक कंप्लीट करो। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सिविक्स का। सिविक्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना आप। हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे सिविक्स में, कौन सा, चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये मैप बना लेना, सभी बच्चों को होमवर्क कंप्लीट रखना है, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग, और कमेंट करना मत भूलें वीडियो आपको कैसा लगा। होप सो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज़ मेरी वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से भी मैं आप सब लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। एंड सो स्टूडेंट्स, stay home and stay safe. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.